इजरायल अपने दुश्मनों के खिलाफ कई महीनों से ऑपरेशन चला रहा है। वह चुन चुन कर हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों का सफाया कर रहा है। अब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि हमने उस शख्स से अपना बदला पूरा कर लिया है जिसने होलोकॉस्ट नरसंहार के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास चीफ यहिया सिनवार का सफाया गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के लिए लड़े जा रहे युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी हथियार सौंप देगा और इजरायली बंधकों की वापसी में सहायता करेगा उसे गाजा से सुरक्षित रूप से जाने दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा, हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल की सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि गाजा में उसके सैनिकों ने हमास के शीर्ष नेता यहिया सिनवार को मार गिराया है। इजरायल की सेना ने डीएनए और अन्य जांच के बाद सिनवार की मौत की पुष्टि की है। सिनवार पिछले साल इजरायल पर 7 अक्टूबर के हुए हमले का मुख्य साजिश करता था, जिसके बाद हमास इजरायल के बीच भीषण जंग शुरू हुई। सिनवार इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल के हिट लिस्ट की सूची में सबसे ऊपर था और उसकी हत्या से हमास को एक बड़ा झटका लगा है। सिनवार के शव को दिखाने वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, लेकिन अब खुद बेंजामिन नेतन्याहू की पुष्टि के बाद गाजा में आतंक का एक नाम हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया है। यहिया सिनवार की मौत आतंकी संगठन हमास के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सिनवार का जन्म 1962 में खान यूनिस के गाजा शहर में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। सिनवार अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने अपने 12 सहयोगियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा था। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायली सैनिकों का हमास लीडर यहिया सिनवार को मार गिराना इजरायल, अमेरिका और दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। कुछ देर बाद उन्होंने इजरायली पीएम से फोन पर बात भी की। बाइडेन ने इस घटना की तुलना अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद अमेरिका में महसूस की गई भावना से की। लादेन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में किए गए हमले का आरोपी था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।